मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से मैं पीयूष कुमार। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में चर्चा की थी न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में, हमने पढ़ा था न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अंतर्गत पहले समतामूलक न्याय के सिद्धांत, दूसरा न्याय का सामान्य भलाई का सिद्धांत और तीसरा उपयोगितावाद के सिद्धांत तक हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने न्याय के हकदारी के सिद्धांत पे चर्चा करें, यानी कि इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। यह सिद्धांत जो है जिसको कहते हैं ना, नोजिक महोदय द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया और इन्होंने अपने इस सिद्धांत पर व्यक्ति को ही ज़्यादा सर्वोच्च माना, या ये व्यक्तिवाद पे आधारित है। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी राज्य में संप्रभु सर्वोच्च होता है, राज्य ऊंचा होता है, और यहाँ पर इन्होंने व्यक्ति को प्रधानता दी है, व्यक्ति को सर्वोच्च माना है। और इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि व्यक्ति जो भी अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जो भी अर्जित करता है उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यक्ति जो संपत्ति वैध ढंग से अर्जित करता है और उसके स्वामित्व, उसके कब्जे और उसका जो उपभोग है वह किस प्रकार यूज़ करता है, इसमें किसी भी प्रकार का राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और अपने इसी सिद्धांत में जैसा कि आप देख रहे हैं, कराधान को बलात् श्रम माना। कराधान, भाई देखिए, अब हमारे राज्यों में जो सिर्फ कर वसूलने वाले राज्य तो हैं नहीं, वह एक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में आ चुके हैं। तो ये जो कर लिया जाता है, वसूला जाता है, तो वह तो अन्य कल्याणकारी योजनाओं में उसका खर्च किया जाता है। जैसे कि राज्यों द्वारा जो कर वसूला जाता है तो उसको तो राज्य की ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं में, अन्य कल्याणकारी मदों में खर्च किया जाता है ना। तो ये नोजिक महोदय ये मानते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने पास से जो भी पैसा कमाता है, जितनी भी संपत्ति अर्जित करता है, उसमें राज्य ना हस्तक्षेप करे। और ये भी है, इनका कहना है कि दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यानी कि जो समाज का जो गरीब तबका है या जो सक्षम नहीं है उनके लिए, यानी उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति पर जो लगाया जाता है वह यह उसको अनुचित मानते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि राज्य कुछ आवश्यक कार्य, जैसे मान ली कहीं कोई चोरी हो जाती है या जालसाजी, डकैती, इसके विरुद्ध ही संरक्षण जो है राज्य को उस व्यक्ति के प्रति प्रदान करना चाहिए या संविधाओं का प्रवर्तन आदि करना चाहिए। यानी कि कुछ विशेष कार्यों में ही ये जोर दे रहे हैं कि करना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके अनुसार यह सिद्धांत जो है मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर आधारित है। और इसके अंतर्गत इनके जो 3 सिद्धांत में इनके 3 मुख्य बिंदु हैं, जिसमें पहला है आपका अर्जन का सिद्धांत। अर्जन यानी कि संपत्ति अर्जित करने का, कमाने का। इसमें कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है संसाधनों का स्वामित्व अर्जित करने में, अर्जन करने में सक्षम है। और दूसरा आता है आपका अंतरण का सिद्धांत। इसमें उन तरीकों का विवरण दिया गया है जिसमें यह है कि किस प्रकार से संपत्ति और संसाधनों का अंतरण किया जाए, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे के स्वामित्व में कैसे उस संसाधन को भेजा जाए या अंतरित किया जाए। और तीसरा आपका इसका पॉइंट है सुधार का सिद्धांत। सुधार का सिद्धांत ये है कि मान ली कोई गलत ढंग से अगर कोई संपत्ति अर्जित करता है, कोई करता है, तो उस किस प्रकार से उसको सही हाथों में जाए या सही स्वामित्व के उसमें हुआ जाए। तो इन्होंने जो आपके नोजिक महोदय ने जो सिद्धांत दिया, जाहिर सी बात है अगर कोई भी सिद्धांत इस तरह का प्रतिपादित किया जाता है तो वह यह जरूरी नहीं कि वह सर्वदा सत्य हो या सही हो। इसकी जो आलोचना इसकी प्रस्तुत की गई है, तो इसकी आलोचना में हम देखते हैं कि इनकी आलोचना में सबसे पहले यही आ जाती है बात कि ये सिद्धांत जो है इनकी मतलब जिसको कहते हैं ना, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण पर नहीं प्राकृतिक संसाधन जैसे आपके हो गई नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए,
ये सब चीज़ें हो गई जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जलाशय वगैरह हुए, तालाब वगैरह हुए, तो ये तो ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में रहेगा। और दूसरा जो ये कराधान यानी कि जो टैक्स वगैरह लिया जाता है, कराधान को अगर ये मतलब बलात् श्रम कह रहे हैं, यानी कि बलपूर्वक ये लिया जा रहा, तो ये मानना उचित नहीं है। फिर इससे वही हो जाएगा, कमज़ोर या गरीब व्यक्ति गरीब ही रह जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा। और तीसरा आप देख रहे हैं व्यक्ति को समाज से अलग कर देने, यानी भाई वो तो विशिष्ट व्यक्ति हो गया, परंतु फिर बाकी समाज से तो अलग हो गया, वो तो फिर विशिष्ट की श्रेणी में चला गया। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, जैसा कि कराधान को अगर आप इससे जोड़ते हैं तो इसमें यही आ जाता है कि समाज के कमज़ोर वर्ग के हित को पूरी तरह से अनदेखी कर देना। तो एक तरह से राज्य भी उसी समर्थन में चला गया कि नहीं भाई व्यक्ति विशेष जो है उसी को ही सारा समर्थन किया जाए, उनको तो आप बिल्कुल जिसको कहिए इग्नोर ही करे दे रहे हैं, तो यह भी उचित नहीं है। तो ये कहीं से ये बहुत कहते हैं ना, ये सिद्धांत जो है बहुत ही यथोचित नहीं इसको ठहराया जा सकता है। और हमारा अगला जो सिद्धांत आ जाता है न्याय का सामाजिक संविदाकरण का सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी। इसके जो प्रमुख समर्थक या प्रतिपादनकर्ता ये आपके रहे हैं जॉन रॉल्स। इन्होंने ये कहा है कि जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, इनकी विशिष्टता और पृथकता को महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि भाई जिनको जानकारी नहीं है कि अनभिज्ञता वाले व्यक्ति की संविदा से जुड़ने की बात करते हैं, यानी कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसे कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ तक विकास हुआ, क्या समाज का कार्य है, ऐसे लोगों को उस जोड़ने की बात करते हैं। और जिसको कहते हैं ना, समाज के लोग बिना हितबद्ध हुए इस सिद्धांत को सहमति देंगे। जैसे मान लीजिए जब यदि जिसको कहते हैं ना कोई नफ़ा नुकसान यही आदमी अगर सोच समझ रहा है और इस सिद्धांत को अनुमति देंगे तो जीवन की योजनाएं न्यायपूर्ण होंगी। अब ये तो ये कह रहे हैं, अब इसमें भी यही स्थिति आ जा रही है कि भाई आलोचना, इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। और ये कहते हैं कि आय, संपदा, स्वतंत्रता, अवसर समान रूप से, मतलब हर चीज़ जो है, जैसे इनका कहना है कि हर चीज़ समान रूप से सबको बांटनी जानी चाहिए। तो भाई ये भी तो है नहीं, कोई ऐसे देखा जाए तो होगा भाई कोई कम मेहनत कर रहा है, कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो आप जो कम मेहनत कर रहा है उसे आप ज़्यादा दे रहे हो, जो ज़्यादा कर रहा है उसे भी उतना ही दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं तो फिर पार्शियलिटी होनी चाहिए ना, कि भाई इस चीज़ की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए इन तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के इस सिद्धांत की भी बहुत ही आलोचना हुई है। और इन्होंने जो है न्याय का कोई बहुत ही उचित सिद्धांत नहीं दिया है। और ये जो है राज्य की अवधारणा को संघर्ष की अपेक्षा सहमति पर आधारित मानते। इसका मतलब अरे भाई राज्य अगर कुछ कर रहा है, कहीं ना कहीं शक्ति कर रहा है, तो राज्य तो फिर सर्वोच्च है ना। वो हर किसी से बात में कोई सहमति थोड़ी लेगा कि नहीं हर चीज़ को बस नहीं ठीक है कि व्यक्ति को लेकर के कर दिया जाए। भाई राज्य भी तो संघर्षपूर्ण स्थिति में होता है, यही ये कह रहे हैं। और ये लॉर्ड डोनिस महोदय जो हैं ये कहते हैं शक्ति और संपत्ति में विषमता न होने की बात को मानने से इनकार करते हैं, ये इनके सिद्धांत की। और ये मिलर महोदय का ये मानना है कि न्याय का यह सिद्धांत जो है असमान सामाजिक व्यवस्था पे आधारित है। क्योंकि भाई जिसको कहते हैं ना, अब आप इसको कह रहे हैं कि हर चीज़ में तो संविदा लाई नहीं जाएगी, तो उनके सिद्धांत को जिसको कहते हैं ना अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये कहा कि न्याय का जो ये सिद्धांत है यह असमान सामाजिक व्यवस्था पे आधारित है और इसलिए इसको जो है बहुत उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसी के साथ ये आपका न्याय के विभिन्न सिद्धांत का ये टॉपिक अब समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम जल्द आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। और मिलते हैं हम अब अपने एक नए टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। इसके साथ नमस्कार।